रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता के रेडियो सानवी 96.4 मेगा हर्ज में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी। जनता के सरोकार के विषय में कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में चर्चा परिचर्चा होला। विकास, निर्माण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी और सत्ता पक्ष के काम, प्रतिपक्ष के गतिविधि हरेक लोग पर हमनी के नजर बनैले बानी और जनता के सेवा प्रवाह कैसे सही हिसाब से जनता लगे पहुंची। सरकार से जवन योजना, कार्यक्रम, विकास गतिविधि, रुपया पैसा, तेल, खाद्यान्न आदि लगायत के चीज जवन जनता के मुहैया करावल जा रहल बा, कैसे जनता लगे सही रूप में सरकार से आवे वाला सामान जितना के तितना ही जनता लगे पूछी। ई विषय में भी हमनी चर्चा परिचर्चा करते आ रहल बानी और आज हमनी के कार्यक्रम में छलफल करे खातिर पर्सा जिला के एगो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व, समाज सेवी, राजनीतिक कर्मी और युवा लोग में खास करके बहुत ही चर्चित रहल नेता राजेश मान सिंह हमनी के साथ में रेडियो को टेलीफोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी और वहाँ जनता समाजवादी पार्टी के नेता में भी बानी और हाले जनता समाजवादी पार्टी जवन केंद्रीय कार्यकारिणी सहित के कार्य समिति के जवन घोषणा कैले बा में केंद्रीय सदस्य के रूप में भी मनोनयन होए में सफल भइल बानी। बहुत ही जम्बो टोली बनल बा। ई विषय में भी हम उनकरा से चर्चा परिचर्चा करें और साथ ही वहाँ साहिब दरबार सेवा संस्था में जनता के सेवा में भी कोरोना के कहर में निरंतर रूप में लागल रहनी है, उ विषय में भी हम उनकरा से बातचीत करें। सबसे पहले राजेश मान जी के हमनी के कार्यक्रम में हम स्वागत करें। राजेश मान जी, हमनी के अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। राजेश मान जी, सबसे पहले अपने के बहुत बहुत बधाई बा, काहे कि अपने के बहुत रस्सा कसी के बीच ही बड़का एगो पार्टी बन रहल बा। तत्कालीन राजपा और संघीय समाजवादी फोरम जनता समाजवादी पार्टी बन गई बा अब अपने के पार्टी और एमे एगो सब लोग के सम्मानजनक हिसाब से एगो केंद्रीय समिति बनावल बड़ा मुश्किल काम रहला, लेकिन फिर भी अपने के पार्टी सफलता में हाथ निकल ले बा और एगो केंद्रीय समिति के नामावली भी काल घोषणा कर चुकल बा पार्टी। ई कमिटी जवन नाम घोषणा कैले बा क ख ग एकरा बाद में केंद्रीय समिति लगायत के ई सब विषय से अपने का कहे के चाहेम, ई विषय में अपने कितना संतुष्ट बानी? देखिए, अभी जोन केंद्रीय समिति कालू परसों घोषणा भइल बा, पार्टी के नेता लोग बृहद छलफल करके ही भइल बा। हम एक बात जानम, पार्टी के सिपाही के नाता से हमार कार्य के मूल्यांकन करके ही हमरा के केंद्रीय समिति में रखल बा। जी जी, ऊ प्रति हम पार्टी नेतृत्व प्रति आभार व्यक्त करे के चाहेम। जोन जिम्मेवारी हमरा के मिली हम पूरा निष्ठा के साथ में हमें आगे बढ़म को के हम ये बात पार्टी नेतृत्व के भरोसा देवा के चाहेम। राजेश मान जी, अब जैसे कि बहुत व्यक्तित्व लोग के और बहुत बड़का पद में भी रहे वाला लोग के सम्मानजनक हिसाब मतलब नहीं के मिलल जैसन भी लागता, एकरा के कैसे अपने टिप्पणी करें, जनता के अपने क्या बताएं? ना, हमें अभी हड़बड़ा कोनो बात नहीं कि अभी हमें अभी संघीय परिषद बा, केंद्रीय में भी 7 से जमा 51 आदमी के भइल बा, जबकि 801 के है। जी जी, एमे जोन आदमी छूटल बाड़न ओमे हो सकता अभियान नेता लोग कुछ और विशेष जिम्मेवारी देवे खातिर उन लोग के बाकी रखले बड़ा की। उमें से हम एक निवेदन संपूर्ण मित्र लोग के करे के चाहेम कि एमे अभी हड़बड़ा के कोनो जरूरत नहीं है। पार्टी जोन मित्र लोग छूटल बाड़न ओकरा भी पार्टी नेतृत्व केनहु एकदम निश्चित सम्मानजनक रूप में स्थान दी के हम विश्वस्त बानी।
अब राजेश मान जी पार्टी बड़का हो गईल, बड़का बड़का पार्टी एक लगे आ गईल, अपने के पार्टी एगो वैकल्पिक शक्ति बनाम, हमनी के वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ेम कह के अपने के नेता लोग, अध्यक्ष लोग, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर लोग चारों ओर, राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी लोग, ये लोग चारों ओर कार्यक्रम में भाषण कर रहा बा। वैकल्पिक शक्ति के रूप में अभी पार्टी आगे आई तो जौन लोग रुष्ट बा उ लोग के का कहे के चाहे, पार्टी बड़का हो गई तो सब लोग के में अटाए के संभव और कैसे एकत्रित होके और पार्टी मजबूत के साथ में आगे बढ़ी। ना देखिए, हमनी के पार्टी वास्तव में अभी वैकल्पिक शक्ति के रूप में ही हमनी के आगे आइल बानी सन। हाँ, दूसर का बात कथी बा कि जोन साथी लोग रुष्ट भइल बा, उमे अभी रुष्ट होके के समय नहीं खे। अभी केंगे हमनी के पार्टी के जग के और मजबूत करके और जोन विश्वास जनता में जगल बा, वो विश्वास कायम करे खातिर भी हमनी के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के थोड़ा थाती रख के अलग हटा के हमनी के पार्टी के जग के मजबूत करे खातिर लागे के पड़ी। नेता लोग से भी इहे कहे के चाहेम, अब हमनी के फलना है ऊ है, ई हमर कार्यकर्ता, ऊ वाला धंधा नेता लोग भी छोड़ दे। अब हमनी के जनता समाजवादी पार्टी भइल बानी, नेता लोग ही में पहल करो, कार्यकर्ता लोग अपन रुष्ट अपन अपने समाप्त हो, ई बात के हम विश्वास रख ले बानी। लेकिन राजेश मान जी पर्सा जिला में तो ये स्पष्ट रूप में देखल जा रहा बा कि जवन नेता लोग जवन पार्टी से पहले बिलोंग करत रहे, जौन पार्टी के नजदीक में रहे, उ लोग के नेता अइला में सक्रिय ज्यादा बढ़ावता। उपेंद्र यादव में और अइला में एगो यहाँ शक्ति लोग के सक्रियता बढ़ावेला। अपने के पार्टी के नेता आई तो अपने बढ़ाएम, राजेंद्र महतो आई तो उ लोग के पार्टी के नेता बढ़ाई। आज भी पर्सा जिला में ये चीज सही रूप में मजबूती के साथ एक लगे आवे नहीं के सक रहा कि हमनी के पार्टी बा, ई विषय के भी अपने लोग कैसे चीर पार करके आगे बढ़े। ना एमे कथी बात बा कि कुछ त्रुटि बा, नेता लोग के में गलती नहीं के, कुछ हमनी के यहाँ के पर्सा जिला के जे अपना के सोचेला कि हमें हई जोन अहम से उग्रसित बा, उहे लोग के ही खेलावेला। हम जोन हिसाब से अब पार्टी आगे बढ़ता, हम विश्वस्त बानी ई खेला भी जल्दी बंद हो जाई। उपेंद्र जी सिर्फ पुरनका समाजवादी के नेता ना हुवन, उ संपूर्ण हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के नेता हुवन। महंत जी सिर्फ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के नेता ना हुवन, संपूर्ण हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के नेता हुवन। ई सोच डेवलप भइल जरूरी बा, डेवलप हो चुकल बा पर्सा जिला में, लेकिन नहीं के दिखाई दे रहा। जनता लोग बुझ रहा बा ना वैसन व्यक्ति लोग जल्दी ही पाखा लागी, निश्चित रही। अब पार्टी के केंद्रीय समिति घोषणा भइल बा, सब विभिन्न संगठन बनता, विभिन्न मतलब जिम्मेवारी दियाइल बा विभाग के, उ विभाग सक्रिय हुई तो हम विश्वस्त बानी वैसन आदमी अपने पाखा लागी। राजेश मान जी हाल ही में हमने के खबर मिल रहा है कि अपने के पार्टी के राजेंद्र महतो लगायत के वरिष्ठ नेता लोग, केंद्रीय स्तर के नेता लोग पर्सा जिला में आ रहा बा, उ लोग के कार्यक्रम अंतिम समय में आके स्थगित भइल बा। का कारण हमनी के जनता के अपने स्पष्ट करी। आज भी आने वाला कार्यक्रम रहे राजेंद्र महतो जी, अनिल झा जी जी, लेकिन राजेंद्र महतो जी के तबियत तनी खराब भइला के चलते ई कार्यक्रम स्थगित करे के पड़ल है। दोसर कोनो है में उ नहीं के, अचानक उनकर तबियत खराब भेलक तो वैसे कालू हमनी के मोटा मोटी 2 बजे करीब में खबर आई लगा, तो हमनी के आकस्मिक रूप से कार्यक्रम स्थगित करे के पड़ल। लेकिन राजेश मान जी बहुतो कार्यक्रम में अपने लोग मिल के नहीं जा सक रहा, एगो नेता इला में एगो नेता ना जाके, एगो लोता के बाईपास करके चल के, चाहे वो पूछबे ना करके, आमंत्रित ना करके प्रवृत्ति पर्सा जिला में जनता समाजवादी पार्टी में पछिल्का दिन में हावी हो रहा बा। तो जनता अपने लोग के वैकल्पिक शक्ति कैसे मानी बिहान? ना देखिए, एगो शुरू में हम बात कहनी, जोन पर्सा जिला के कुछ नेता बा जो संघर्ष करे के नहीं के चाहत, जी, जोन संगठन के जग मजबूत करे के नहीं के चाहत, जोन सिर्फ चाहता कि हम केंद्र के नेता के देखा के हम उनकर आशीर्वाद से हम बनल रही कह के जोन प्रवृत्ति उ व्यक्ति में बा, ई प्रवृत्ति के अब अंत हुई। ओकरे परिणामगत जोन नेता लोग के हमनी के आगमन बीरगंज भइल रहे,
अपन मन से जोन मन मिलल ओकरा खबर करे के, गुट बुट के निर्माण करे के। हम एक एगो बात कहतानी, हमरा में अगर उ योग्यता बा तो हम संघर्ष करके उठाई में पुगम। दोसर नेता में भी दम बा, हम खुला चुनौती देवे के चाहतानी। उनका में उ योग्यता बा तो संघर्ष करे खातिर आवे के पड़ल, जनता के अगाडि सामू आवे के संघर्ष करे के पड़ल। उ सिर्फ सोचता रहन कि नेता के सांसद के हाथ हमर मुड़ी में बा, नेता के हाथ केंद्रीय नेता के हाथ हमर मुड़ी में बा तो उनकर छत्र छाया बा तो हम ठाई में पुगम। अब उ समय के अंत हो चुकल बा। राजेश मान जी, पर्सा जिला में खास करके निर्वाचन के वक्त गुट उपगुट के चलते बड़का बड़का पार्टी धराशाही भइल बा, अपने के पता बा ई बात। अगर बिहान के डेट में अपने के भी पार्टी में गुट उपगुट हावी होई तो हालत उहे होई। ए तरफ अपने लोग कैसे सचेत होके? देखिए, हम गुट उपगुट से जाता हमर मालिक कहीं, हमर जनता, हमर भगवान कहीं, हमर जनता है। हम विश्वस्त बानी जोन हिसाब से लोग काम करी उ हिसाब से ई बेरिया जनता मूल्यांकन करी कि जनता देख चुकल बा जोन आदमी लोग जोन हिसाब से अभी ठाई में पुगल बा, एगो मदेश के नाम पर कुछो नाम पर पुगल बा। उ लोग केंगे आज जनता संगे व्यवहार कैले बा, ई बात के मूल्यांकन जनता लोग कर रहल बा। जितनो गुट उपगुट हुई, हम विश्वस्त बानी जनता करे वाला आदमी के ठाई में पुगाई कह के, ई बात पर हम विश्वस्त बानी। गुट उपगुट व करे वाला, गुट बनाए वाला आदमी अपने पाखा लागी, अपने साइड लागी। एमे रउआ लोग निश्चित रही। बस रउआ लोग से हमारा आग्रह बा, रउआ लोग देश के चौथा अंग से कि जे मतलब गलत करता होकरा विषय में निष्पक्ष रूप से रउआ लोग समाचार प्रभाव करी। राजेश मान जी, सरकार पिछिलका बार दूसरा हमनी देख रहल बानी, नेपाल में कोरोना महामारी के चरम उत्कर्ष में पहुंच रहल बा। कोरोना महामारी राजधानी हमनी के पूरा चपेट में आ गइल बा। बीरगंज भी ओसे अछूता नहीं के, अभिन भी स्थिति पहले जौन रहे ओसे कुछ बदलल नहीं है। लेकिन सरकार, केंद्रीय सरकार स्पष्ट कर देले बा कि अशक्त कुछ लोग, गरीब लोग जे ना करे सकी इलाज, उ लोग बाहेक हमनी अब कोरोना के इलाज ना करेम, हमनी ऐसे पिछाड़ी हटतानी। अब जनता अपने पीसीआर कराई, अपने अपन सब चीज टेस्ट कराई, अपना खर्चा में आइसोलेशन में रही उपचार कराई। कैथी कहेम अब एकदम अपने लोग अब एगो वैकल्पिक शक्ति भी हो रहा बानी। जनता के अपने लोग का कहेम, कैसे घेरेम सरकार के बिहान? देखिए, एक एगो बात कहे के चाही, सरकार जोन बात जिम्मेवारी के गैर जिम्मेवारी के पराकाष्ठा नाच चुकल बा। इस सरकार में जोन जनता के सुविधा देवे के चाहिए, जोन जनता के आभास होके के चाहिए कि हाँ ई नेपाल में सरकार बा, उ आभास जनता के नहीं हो सकत। अभी जोन रउआ के अभी ले बा ई उपचार के, अभी के दिन में रउआ केकरा के धनी का केकरा के गरीब को, हम जे किराया उठा के खाए वाला बा ओकरा के कौ महीना से किराया नहीं के मिलल, जे एगो दुकान करे वाला व्यक्ति बा ओकर दुकान के हाल देखिए वैसन के बाद जो दुकान नहीं के चलत। काठमांडू में कोनो हॉस्पिटल में रउआ लोग जाए, आजकल हम सुननी है कालू परसों वहां से 2 लाख धरौटी मांगता। पेशेंट ले जाते माते रउआ 2 लाख रुपया धरौटी जमा करी। विश्वास नहीं के हॉस्पिटल के कि पैसा तिरे सके बिहान? एकदम ई जोन वातावरण बा, नेपाल सरकार ई कम्युनिस्ट सरकार के सिर्जना कइल ह। तो अपने लोग अब एगो वैकल्पिक शक्ति बानी। राजेश मान जी, अपने लोग कहतनी कि हमनी वैकल्पिक शक्ति बानी, देश में प्रतिपक्ष बा, प्रतिपक्ष के भी भूमिका संतोषजनक नहीं है, तब बिहान जनता के जीव धन के रक्षा के खातिर जनता समाजवादी पार्टी के तरह आगे बढ़ी, एकदम आगे बढ़ी। एमे तुरंत हमनी के जोन अब सब पार्टी के संगठन सब होते बा, एमे रउआ देखते बानी हमनी के एकदम निश्चित रूप से प्रदेश सरकार कहिए देले बा। परसों के बाद प्रदेश सरकार कहले बा कि मतलब जनता के जोन उपचार अब हमनी के करमसन कह के, हम रावरे एफएम के मार्फत से हमनी के प्रदेश सरकार से भी आग्रह करे के चाहन, जोन रउआ उद्घोष कैले बानी ओकरा के तुरंत रउआ लोग कार्यान्वयन करी।
कम्ती में रहुआ लोग प्रदेश से तो ऐसा संचार पर पूरा नेपाल भर में फैलाई कि प्रदेश नंबर 2 के सरकार की कम्ती में अपन जनता के उपचार स्वयं करा होता। इहे के एगो मूल मंत्र मान के दूसरों प्रदेश में ऐसा कार्य शुरू करवा के हमनी के संघीय सरकार पर दबाव दे सकतानी। और ही जो सरकार जो विभिन्न स्वास्थ्य के विषय में जो नया नया निर्णय ले आइल बा, रउआ देखे खरबों रुपया ई सरकार 3 महीना में खर्च कैले बा, लेकिन ओकर नतीजा का था कहाँ गइल था। ई के विषय में पार्टी हम विश्वस्त बानी केंद्रीय नेतृत्व तह जोन बा एगो ठोस निर्णय करके जल्दी आज ये बयान में कुछ न कुछ। राजेश मान जी, अपने के नेता लोग सिर्फ ट्वीट करेला, ऐसे हो गए वैसे हो गए, सिर्फ ट्वीट कैला से जनता के सेवा मिले सके। एगो बात सुनी, हमनिए के नेता करी, हमनिए के कार्यकर्ता करी, हमें रउआ विश्वस्त रही। हमनिए के नेता ऐसा नेता बड़न जे अभी जे बात से ज्यादा काम करे के भरोसा रखला। सबसे जोन संघीय परिषद में जोन आइल बड़न, जोन पूर्व प्रधानमंत्री रहलन, रउआ देखल होके उनकर काम, वो बात कम काम ज्यादा करेलन। तो हम विश्वस्त बानी अब एगो पार्टियों एगो संगठनात्मक रूप में आगे बढ़ल बा, उ हिसाब से वो ट्वीट वाला करत हुई ना करे वाला बात ना कम। लेकिन अब जोन पार्टी बा जनता के साथ में एकदम खड़ा हुई। आज जोन ये अभी सरकार जोन गैर जिम्मेवारी के पराकाष्ठा ना हुआ ओकरा के जिम्मेवार बने के मजबूर करी के हमरो वालों के विश्वास दिवाए के चाहें। राजेश मान जी, अपने के प्रदेश नंबर 2 के मंत्री सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह जी अपने कहनी है कि उद्घोष कर चुकल बानी। वास्तव में वहाँ उद्घोष कैले बानी विभिन्न 8 गो जिला में रहल प्रदेश सरकार के PCR मशीन मार्फत परीक्षण होई, निःशुल्क होई प्रदेश नंबर 2 में। लेकिन देखल जाओ अपने लोग के 8 गो PCR प्रदेश नंबर 2 में अभी बा। जनकपुर नारायणी अस्पताल, वीरगंज गजेंद्र सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल, राजविराज, रौटहट के गौरव अस्पताल, महोत्तरी के बर्दीवास लगायत के ठाव में जौन PCR मशीन सब संचालन हो रहा बा, उ लोग ठीक से नहीं हो, ठीक से काम नहीं के करत। वहाँ टेक्निकल कमी कमजोरी बा, लैब में कर्मचारी नहीं खे, उपचार अवस्था ठीक बा। अपने तो बीरगंज में कम से कम नारायणी के देखा तनी वहाँ संभव ना भइल, और दोसर हॉस्पिटल जौन रहे धीरे धीरे बैक हो गई। तो ई अवस्था में प्रदेश सरकार खाली घोषणा कैले बा। का कहेम अपने के जनता लोग के प्रदेश सरकार जी सरकार एगो रउआ लोगिन अपन मूल्यांकन करी। खास कर हम राहुरे FM के मार्फत से संपूर्ण जनता से निवेदन करे के चाहें, प्रदेश सरकार निर्णय करता, कार्यान्वयन करे के नहीं के देत, के रुकावट बनता, ई बात में भी गौर करे के बा। अभी 2 दिन पहले भी प्रदेश सरकार कहले बा हमनी के संघीय सरकार के विरुद्ध में हमनी के करम। सही बात है, अस्पताल में मशीन सब बा, लेकिन उ करे वाला कर्मचारी सब के कमी बा। उ कर्मचारी पूर्ति करेला प्रदेश सरकार अपन विधेयक पारित कर चुकल बा, लेकिन संघीय सरकार ओकरा रोक देले बा। आजू के दिन में रउआ नारायणी हॉस्पिटल के उ करी। बहुत नेता हमनी के पार्टी के नेता लोग कहले बा कि मतलब यहाँ वीरगंज में काम उ करे के का। एगो CDO साहेब हमनी के मुख्यमंत्री जी के बात मानियन, काहे इतना हेपाई होता। हमनी के हाथ में डंडा दे देले बा, लेकिन चलावे के अधिकार देले बा। युद्ध के मैदान में रउआ बंदूक देके भेजले बानी, लेकिन ओमे गोली भरे के गोली देके भेजतानी। हम शुरू में करी संघीय सरकार इतना जनता के अन्योल में रखले बा, जो हमनी के प्रदेश सरकार प्रहरी विधेयक बिल पारित कैलक, कर्मचारी विधेयक बिल पारित कैलक, ओकरा के संघीय सरकार काहे पारित नहीं के करत। राजेश मान जी, हम कोरोना नियंत्रण में भी हम यह बात कहे के चाहतनी, क्षेत्रीय अस्पताल नारायणी अस्पताल चाहे होखो, चाहे और क्षेत्रीय अस्पताल सब, अंचल अस्पताल सब होखो, ई महामारी नियंत्रण के पार्ट जौन बा संघ सरकार अपना लगे रखले बा। प्रदेश सरकार से नारायणी हॉस्पिटल के मेशू, यहाँ के CDO जब मोबिलाइज ना होई तो अपने लोग नियंत्रण में कैसे आगे बढ़े। ना सुनी ना, उहे बात हम कहता नहीं। रउआ बोलिए तो हमनी के संघीय अस्पताल हनु नारायणी जी तो एकरा के संघीय सरकार भी काहे निमन से नहीं के चला सकत। रउआ कहे नहीं कि कोरोना मतलब वीरगंज ग्रीन जोन हो गई बा, ग्रीन जोन भइल बा। कालुए बेचारा हमने परसों राते हमनी के
श्री राम उपाध्याय दाई कोरोना के चलते गुजर गईलन। टेस्ट करो ना, टेस्ट करो, निकली तो जनता अपने सचेत हुई। जोन भीड़ भाड़ लगावता वो लगावता, जोन देखता नहीं मंदिर के आगे भीड़, बाजार में भीड़। रउआ कोरोना टेस्ट करबे ना करें तो जनतो कहले बा कि हाँ ग्रीन जोन हो गई बा। भ्रमित करे वाला सरकार बा ई संघीय सरकार। सीडीओ साहब कहता रहन, हम सीडीओ साहब के रावरे एफएम के मार्फत निवेदन करे के चाहें, कमती में रहुआ जोन हमनी के मेयरो साहब कहलन, ई सिर्फ सीडीओ साहब उनका के सुने में आयल कि उनका के सीडीओ साहब करे ना दिलन। एक घर एक पीसीआर काहे उ बंद करा दिलन सीडीओ साहब? ई बात हम जाने के चाहता नहीं। टेस्ट करी तब नु निकली कोरोना। लेकिन राजेश मान जी, अपने के ऐसा ना लगा था कि मतलब सीडीओ साहब कहनी है, एसपी साहब से कहनी है, चाहे मेयर साहब के भी बात कहनी है, एकरा अलावा भी हमनी के बिरगज वासी, बिरगज के जनता, अपने लोग जैसा नेता लोग, यहाँ के नीति निर्माण लेवल में जो लोग बा, जनता के सेवा के खातिर जौन लोग कसम खैले बा, उ लोग के भी सचेत भइल जरूरी बा कि ना बा? नागरिक सचेत ना होई तो प्रहरी डंडा से कितना लोग के पीटी कार्रवाई करी। जब निषेध आज्ञा जारी कर दे सरकार, मंदिर में नहीं जाए के, पूजा आजा नहीं करे के, मंदिर जब बंद बा तो वहाँ जाके नारियल देह पर चढ़ चढ़ के लोग फोड़ता। तो ई जनता भी हमें कुछ दोषी बा, नागरिक समाज भी कुछ दोषी बा। हमें के नागरिक समाज दोषी हुई वो अपन टाइम में बा। हमें के को बात जानता नहीं। रउआ 11 बजे से 6 बजे तक ले कोरोना ना लागी का? कोरोना के मतलब यहाँ के प्रशासन के समझौता भइल बा कि भाई हम 11 बजे से 6 बजे तक ले ना आएम, 6 बजे के बाद आएम? बिगाड़ल के बा? रउआ सख्ती से रउआ आवे ना सकम, रउआ सख्ती से उ करे के ना सकम। जो नियम लगाइल बानी ओकरा के कार्यान्वयन करी ना। हैं रउआ काहे डरता नहीं कि मतलब कानू कोनो नेता आई उ करी, नागरिक समाज आई विरोध करी? हाँ, रउआ जो नियम लगाइल बानी रउआ ओकरा के कार्यान्वयन करे ना सकम। आ दोस्त लगाम कि रउआ जैसन नेता लोग कथी करी समझाई। आजू के उ में सरकार के इतना तो करेगा, क दिन रउआ लोग इन घर में थून के रखम? सरकार के जिम्मेवारी बा। रउआ ठीक बा, रउआ निषेधाज्ञा लगावतानी, उ करावतानी, तो कहाँ से गरीब लोग खाई? आजू गरीब के बात छोड़ दी, मध्यम वर्गीय के जितना दिक्कत बा कहाँ से करी? रउआ निषेधाज्ञा लगावतानी, हाँ ओकर घर में राशन पहुंचा देता नहीं रहुआ, ओकर घर में दवाई पहुंचा देता नहीं रहुआ। अपने की कहे के मतलब है निषेधाज्ञा करी जरूरी बात है, लेकिन राशन घर घर में पहुंचावे के पड़ल सरकार के, करे के पड़ल। जनता के जोन उ बात दुख कष्ट तो करे कथी खाई जनता? रउआ निषेधाज्ञा लगा देनी, बाहर निकले ना देम, घर में खाए के खाना राशन नहीं के, घर में कोनो के अगर पेट झरता, बुखार लागता, खाएला दवाई नहीं खे, पहुंचाई सरकार के जिम्मेवारी है ना। उ निषेधाज्ञा लगा देनी तो मतलब सब चीज नॉर्मल हो गई? कहाँ से आई? इतना आज 9 महीना हो गई। लेकिन राजेश मान जी, अपने के पता बा, अपने के सरकार संघीय सरकार की अपने बात कहनी है, संघीय सरकार से जौन राहत पैकेज आयल प्रदेश नंबर 2 में जनता के मुहैया करावे के खातिर, चाहे प्रदेश सरकार से जौन राहत पैकेज आयल, उ नेता लोग सही रूप में 1 किलो के 1 किलो, 2 किलो के 2 किलो जितना आयल रहे उतना जनता तक ले ना पहुंचे सकल। बीचे में लूट मचावल गईल, कुछ माफिया लोग, कुछ दलाल लोग मिल के सब हाई चेक कर लेल। ई बात अपने के पता नहीं है? ना ना सुनी ना, गलत आरोप है। सुनी, कुछ हो सकता, 10 में ही 2 बात हो सकता, लेकिन 8 बेईमान होकर के हम माने के तैयार नहीं थे। 10 में कुछ वैसन 2 व्यक्ति हो सकता, वैसन हाईजेक करल हुई, उ बात मानता नहीं। तो वैसन के 2 हाईजेक करे वाला के प्रशासन कथी देख के बैठल बा? ओकरा के मालूम नहीं के कथी कैले बा कह के? खाली ये मालूम बा केकर घर में सुन बा कह के। सुन भइल बात रउआ पहले खबर पुग जाता प्रशासन के। जी जी, ये बदमाशी करता ओकरा के कार्रवाई काहे नहीं के करत? हम ये बात जाने के चाहता नहीं। सब सूचना रउआ पहले आ जाता। 10 आदमी में वैसन 2 आदमी बात जे पूरा 8 आदमी के बदनाम करता, तो उ 2 आदमी के तोह काहे नहीं के लगा सकत? ओकरा के धरोटी में काहे छोड़ता? जी राजेश मान जी, अपने लोग के भी जिला कमेटी बा, जैसे कि अपने लोग के भी जिला कमेटी बा, कम से कम परसा जिला में, और प्रदेश नंबर 2 के बात कल जाओ तो प्रदेश नंबर 2 में अपने के पार्टी के बरियार सरकार बा। प्रदेश नंबर 2 के परसा जिला में अपने के प्रत्येक स्थानीय निकाय में अपने के बरियार पकड़ बा। कम से कम 8 स्थानीय निकाय में अपने लोग के उप मेयर सहित 11 गो स्थानीय निकाय में अपने लोग के परसा जिला में बरियार पकड़ बा। हरेक सांसद, हरेक विधायक अपने के पार्टी लोग के बा।
फिर भी अपने के पार्टी लोग, स्थानीय सरकार के नेता लोग भ्रष्टाचार करता तो उ लोग के लगाम अपने लोग नहीं लगावे सकत। सुनी ना, ठीक बा, हमनी में कोनो त्रुटि हुई। एगो बात कथी भइल बा नु, यहाँ हमनी के जहाँ कहे वाला संबंधित ठाव में हमनी के कहते बानी सुनवाई नहीं के होत, ई बात हम स्वीकार करता नहीं। हमनियों में कुछ कमी कमजोरी हुई, खासकर हमरो में कुछ कमी कमजोरी हुई। यहाँ बात कथी हो गई बा, संघीय सरकार जब खरबों रुपया 3 महीना में 50 सकता, तो प्रदेश सरकार के मंत्री लोग करोड़ रुपया काहे नहीं के 50 सकत होंगे, या स्थानीय सरकार बा तो उ लोग लाख रुपया काहे नहीं के 50 सक। ई बात के अहम उ लोग में पद में जोन व्यक्ति बा उ लोग के हो गइल बा। उ लोग के ई सोच हो गइल बा जथी करी कोनो कुछ ना करे सकी। कुछ हमनी के नेता लोग जे अपन व्यक्तिगत फायदा खातिर विदेशी संस्था जोन चलावेला नु, उ लोग हमनी के नेता संगे मिल के पैसा निकास करके ये बात हमनी के बकायदा लिखित रूप में केंद्र में पेश कैले बानी। राजेश जी अपन बात छुटियाई, हमनी के कार्यक्रम के अंत के आ गइल बानी। अंत में हम अपने से एगो ई बात जाने के चाहे, अपने के एगो स्थापना कैल, अपने द्वारा स्थापना भइल एगो साहिब दरबार संस्था कोरोना कहर में जनता के बहुत मददगार साबित भइल, चारों ओर अपने के बड़ाई भइल। पिछिलका दिन में अपने लोग के गतिविधि कुछ कम भइल बा। कोरोना कहर में जनता के साथ साहिब दरबार सेवा संस्था राजेश मान सिंह एगो राजनीतिज्ञ के हिसाब से भी और एगो समाज सेवी के भी हिसाब से कैसे खड़ा रहे अपने? पहलका बात तो मनोज जी हम रउआ संगे ही कहे के चाहे, हमरा के जब बोले देता तो हमर दिल के बात पूरा रखे दे वाला समय बाद में लेके हमरा से करे। जी 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 जी, हमनी के इस समय में हमरा ना बहुत बात बा। जी जी जी, बात शुरू कइल दनी रउआ कटअप कर देता नहीं। जहाँ तक साहिब दरबार सेवा संस्था के बा, ई कोनो विदेश से फंड आए वाला संस्था ना है, ना एमे नेपाल सरकार हमरा के 1 रुपया देले बा, ना प्रदेश सरकार देले बा, ना स्थानीय सरकार देले बा। ई हमनी के एगो संस्था, एगो परिवार में जोन आबद सदस्य लोग बा, कुछ ऐसन दाता लोग बा, ओकरा सहयोग से ई संस्था चल रहल बा। हम रउआ के ये एफएम के मार्फत से आज जानकारी कराए के चाहे, हमनी के अब ऐसन एगो कार्यक्रम ले आवतानी सकबर, हमनी के 1 हफ्ता में दशहरा बित्ते माते ले आई। हमनी के कमती में जोन गरीब निमुखा बा उ लोग खातिर 365 दिन 10 रुपया में हमनी के भरपेट भोजन कराए वाला कार्यक्रम हमनी के चाहे 10 दिन में ले चाहे 5 दिन में ले, उ कार्यक्रम हमनी के जल्द शुरू कर रहल बानी। हमनी के निष्क्रिय नहीं के भइल। हमनियों के संस्था चलावेला कहाँ से फंडिंग करे के पड़ी, कथी करे के पड़ी, कुछ दाता लोग संगे हमनी के बात करके हमनी के आगे बढ़तानी सन। हमनी के निष्क्रिय नहीं के। हमनी के यहाँ के जनता खातिर साहिब दरबार सेवा संस्थान सदैव तत्पर बा सेवा खातिर। जी राजेश जी, हम अपने पहले भी कह देनी है कि समय के पाबंदी बा, हम अपने से छूटे हमनी के समय देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 6ठा दिन बा दशहरा के, हमनी के घर आंगन में दशहरा लगते दीपावली छठ प्रवेश कर रहल बा। अपने के तमाम हमनी के हिंदू लोग के बड़ा पर्व के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना बा। रेडियो सानवी के मार्फत जनता के भी अपने शुभकामना दे सकतानी हमनी के कार्यक्रम मार्फत अंत समय में। आज हमनी के समय देनी है, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमनी के तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मान जी हमनी के साथ में आज जुड़नी है और बहुत अच्छा छलफल वहाँ से भइल। हमनी के आज के बहस से भी अपने जरूर कुछ निष्कर्ष निकल रहे हो। जनता जनार्दन होला, जनता के हाथ में सब चीज बा। कैसे आगे बढ़े, कौन सही बा कौन गलत बा, दूध के दूध पानी के पानी करके अपने लोग आगे बढ़ी, हमार निवेदन ही बा। आज के कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी के भी। बिहान के कार्यक्रम में फिर मनोज पटेल हाजिर हुई है, ई हम वादा करत आज अपने से विदा चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96